क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। तो हम डिस्कस कर रहे थे अपने महत्वपूर्ण टॉपिक महाद्वीप के लिए। तो देखिए 25 क्वेश्चन का एक वीडियो कंप्लीट हमारा हो चुका है। आज हम इसके दूसरे भाग को जानेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऐसा यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। दोस्तों यदि अगर सभी सात के सात महाद्वीपों में हम बात करें तो यूरोप महाद्वीप ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कि तीन ओर से जल से घिरा है, जबकि एक ओर ये एशिया महाद्वीप से घिरा है। दोस्तों जबकि हम अगर बात करें सभी महाद्वीपों की तो हमारे सभी महाद्वीप चारों ओर से जल से घिरे हैं। तो देखिए चारों ओर से जो स्थल क्षेत्र घिरा हो उसे हम द्वीप के नाम से पुकारते हैं, किंतु अगर ये क्षेत्र बहुत बड़ा हो तो दोस्तों इसी को हम महाद्वीप के नाम से पुकारते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या दोस्तों 7 है, जिनमें से दोस्तों यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कि तीन ओर से ही जल से घिरा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो देखिए यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारा कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों एक साथ गुजरती हैं। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों ऐसा हम अफ्रीका महाद्वीप को पुकारते हैं। देखिए अफ्रीका में पठार अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण से इसे पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में ये विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अनाद्रिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो देखिए ये यूरोप महाद्वीप में हुआ है। हमारा नया प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो देखिए अगर बात करें दोस्तों सभी देशों में तो दिए गए विकल्पों में अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील ये एक आरोही क्रम है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि संसार का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, और ये भी बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्धों में स्थित है। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप हमारे सभी चारों गोलार्धों में स्थित है। तो हमारा नया प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि पहला स्थान एशिया महाद्वीप का है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। हमारा नया प्रश्न है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो देखिए ये माउंट मैकिनले है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व की सबसे गहरी गर्त का क्या नाम है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह है किलिमंजारो। दोस्तों आप मुझे बताइए कि किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों की सीमा पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है
तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकगुआ है। दोस्तों माउंट एकांकगुआ एक ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि माउंट एकांकगुआ किस प्रकार के ज्वालामुखी से निर्मित है। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी है। देखिए नील नदी की बात करें तो ये संसार की भी सबसे लंबी नदी है। प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग है। दोस्तों इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। दोस्तों अमेजन नदी के आसपास पाए जाने वाले वर्षा वनों को ही हम पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पृथ्वी को इन्हीं वनों से प्राप्त होती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसूरी है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। तो संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पक्षियों का महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। अंध महाद्वीप है। तो अंध महाद्वीप की संज्ञा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को दी जाती है। सन सिटी अब स्थित है। दोस्तों सन सिटी की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। तो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कैप अंगुलहास के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आशा अंतरिम द्वीप तक पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था। तो हमारा नया प्रश्न है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। तो दोस्तों संसार में सर्वाधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों लेगोडा झील इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इस वीडियो में दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।